राधे राधे सभी भक्तों को ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माघ का महीना चल रहा है भक्तों, बहुत ही विशेष महत्व है माघ का। मेरे कहने पे आप जरूर 3 दिन स्नान जरूर करें किसी भी तीर्थ पे जाकर, बहुत ही कल्याण होता है। अगर प्रयागराज त्रिवेणी मिल जाए, इलाहाबाद संगम मिल जाए प्रयागराज स्नान करने के लिए, तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है। और 3 दिन जरूर स्नान करें वहां पर जाकर। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले अगर आप त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं, जैसे आजकल 7:30 8 8:30 बजे सूर्य उदय होता है, उससे पहले उठकर आप त्रिवेणी में जाकर स्नान कर लेते हैं। अगर प्रयागराज त्रिवेणी में आजकल वहां कुंभ भी लगा हुआ है, तो कई जन्मों के पाप हमारे धुल जाते हैं। माघ महात्म के एक अध्याय की गाथा मैं आपको सुनाता हूं। ये कथा है कांचन मालिनी की, जो देवताओं की अप्सरा थी। इसका नाम था कांचन मालिनी। रूप यौवन में बहुत सुंदर थी वो। एक बार वो प्रयागराज से त्रिवेणी में स्नान करके आ रही थी। अब आप कहोगे अप्सरा होने के बाद भी स्नान करने, बिल्कुल देवताओं को भी जरूरत पड़ती है इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर आकर ऐसे धर्म कर्म करने की जो उनको मिलते नहीं है। और जब समय आता है तो वो आकाश मार्ग से आते हैं और चले जाते हैं आकाश मार्ग से ही। कुछ चीजें गुप्त रहती हैं। सतयुग में यही देवता प्रत्यक्ष रूप में प्रयागराज में देखे जाते थे, सबको दिखाई देते थे। और कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि छुपे रूप से प्रयागराज में आके स्नान करते हैं। तो कांचन मालिनी स्नान करके वहां से अपने भीगे हुए वस्त्रों को ये समेत, क्योंकि शास्त्र कहता है नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए स्त्री को विशेष करके, और पुरुष को भी अपना निजी अंग ढक कर ही स्नान करना चाहिए। तो कांचन वाली स्नान करके आ रही थी, उसके कपड़े गीले थे और वो आकाश मार्ग से शंकर जी के लोक को जा रही थी, क्योंकि पार्वती माता और शंकर भगवान की सेविका है, पार्वती मैया की सेविका है कांचन मालिनी अप्सरा। तो रास्ते में कुछ पानी की छींटे जो उसके शरीर से चुई, वो एक नीचे राक्षस था, बूढ़ा राक्षस, उसके ऊपर पड़ गई। बूढ़े राक्षस के ऊपर छींटे पड़ी तो उसको एकदम होश आ गया। कौन सा होश आ गया? राक्षस का स्वभाव क्या होता है? क्रूर, दानव, हर किसी को मार के खाने वाला या दुख देने वाला। कलयुग में ये चीज तो एक ही शरीर के अंदर है, एक इंसान में, तो इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। पहले राक्षस देवता अलग अलग युद्ध करते थे, परंतु मनुष्य तत्व में, मतलब कलयुग में एक मनुष्य के अंदर भी देवता भी है। जब वो पूजा करता है तो वो देवता जैसे अपने आप को मानने लग जाता है, और जब वो उसको क्रोध चढ़ता है तो राक्षस जैसा स्वभाव हो जाता है। इसलिए कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर दोनों विद्वान है, देवता भी और असुर भी, राक्षस भी। तो कांचन मालिनी ऊपर से जा रही थी, कुछ पानी की बूंदे उस राक्षस के ऊपर पड़ी, उसकी बुद्धि सात्विक हो गई उस जल के प्रभाव से। तो राक्षस ने नीचे से ही आवाज लगाई, हे अप्सरा तू कौन है, और तू, तेरे कपड़े भीगे हुए क्यों है, तू कहां से आई और कहां को तू जा रही है? तेरे जल के बूंद मात्र से मेरी बुद्धि बदल गई। एक राक्षस की बुद्धि सिर्फ जल मात्र से बदल गई, जो उसके ऊपर छीटा पड़ा उसके गीले कपड़ों का, कांचन मालिनी का। जबकि शास्त्र कहता है कि अगर किसी कपड़े टंगे हों गीले या वैसे भी, तो उसके कपड़ों के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उम्र छोटी हो जाती है इससे। तो वो जल का छींटा जो था उस राक्षस पे पड़ा, राक्षस को शुद्ध हो गई। उसने कांचन मालिनी से पूछा कि तू कौन है, कहां को जाती है, कहां से आ रही है, तेरे कपड़े गीले क्यों है? तो कांचन मालिनी बोली, मैं कांचन मालिनी अप्सरा हूं, मैं शंकर पार्वती की सेविका हूं, और मैं कैलाश को जा रही हूं, और मैं प्रयागराज त्रिवेणी से में स्नान करके आ रही हूं, और यहां से मैं कैलाश जा रही हूं भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के पास। और कंचन मालिनी बोली, जो
तो तुझे जो शुद्ध प्राप्त हुई है, जो तुझे होश आया राक्षस, वो इन जलों के छींटे से आया है, क्योंकि तूने मैंने जो स्नान किया वो प्रयागराज में उसी जल के छींटे से छींटा तुझ पे पड़ा, और जिससे तू राक्षस तत्व तेरी बुद्धि बदल गई। तो राक्षस बोला कि आप कौन है, आपको कैसे ये पद प्राप्त हुआ, कैसे ये प्रयागराज की महिमा मिली, कैसे ये वक्त आपको पता लगा। तो कांचन मालिनी अपनी पिछले जन्म की कथा कहती है, सुनाती है। कहती है कि मैं पिछले जन्म में एक वेश्या थी। आप समझ चुके हैं एक वेश्या क्या कार्य करती है। मैंने बहुत सा धन इकट्ठा किया, बहुत से सोना चांदी इकट्ठा किए। मैं बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, पूरे सारे गांव भर में मेरी बड़ा बड़ा नाम होता था कि बहुत सुंदर वो वेश्या है। मैं नाचती गाती और लोगों का धन हर लेती, उनका मन भी हर लेती और धन भी हर लेती। कई लोग तो मेरी वजह से मौत तक को प्राप्त हो गए मेरे लिए लड़कर। ऐसा करते करते मेरी पूरी जिंदगी बीत गई और मैं वैसे कार्य करती रही। जब मेरे को बुढ़ापा आया तो मुझे समझ आई कि हाय, मैंने पैसा तो बहुत जोड़ लिया, धन दौलत भी बहुत जोड़ लिया, परंतु मैंने कभी सत्कर्म नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए। मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन नहीं दिया, मैंने कभी किसी तीर्थ पे जाकर दान नहीं दिया, ना ही तीर्थ पे मैंने कभी स्नान किया। मैंने हमेशा गलत कार्य किए। हाय, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उन्हीं गलत कार्यों की वजह से हम में उसका कांचन मालिनी जो पिछले जन्म में वैश्या थी, उसका हृदय जलता है। क्योंकि जब बुरे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो जब वो प्रकट होते हैं तो हृदय डर के मारे जलता है, भयभीत हो जाता है। तो ये चिंता करते करते राजा, जो उस गांव का जो राजा था, उसका जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के पास वो वैश्या गई और ब्राह्मण से उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो निंदित कार्य किए जीवन भर, आप मुझे बताइए इससे मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोला, हे कांचन मालिनी, हे वैश्य, तूने जो कार्य किए उसे मैं भली भांति जानता हूं कि तूने जीवन में कभी अच्छे कार्य नहीं किए, परंतु फिर भी तू भगवान की शरण जाना चाहती है, अपना कल्याण चाहती है, इसलिए मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। तू जाकर प्रयागराज में संगम में स्नान कर। वो माघ का महीना था जब उस ब्राह्मण ने उसको उपदेश दिया। तो वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बेचकर, सब कुछ सारे रिश्ते तोड़कर वो प्रयागराज में स्नान करने गई, और वो वही रही। मात्र 3 दिन के स्नान से उसके सारे पाप खत्म हो गए, और 27 दिन के स्नान जो बाकी बचा था उसका, 27 दिन के स्नान से उसे देवलोक मिल गया, मतलब देवताओं की वो अप्सरा हो गई, कांचन मालिनी उसका नाम हो गया। तो यही बात वो उस राक्षस को बता रही है कि इसी वजह से मैं प्रयागराज में माघ स्नान 1 महीना करने से मेरा को ये प्राप्ति हुई कि मैं देवांगना बन गई, मैं अप्सरा बन गई, एक आम इंसान से जो मैंने जीवन भर पाप किया। तो हम और आपने हर कोई गलतियां हमेशा जीवन में करता है, तो 3 बार का स्नान अवश्य आप करें। माघ का महीना चल रहा है और 13 फरवरी तक चलेगा। 13 फरवरी के बीच में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। 3 दिन का स्नान अवश्य करें घर से बाहर जाकर। और माघ की बहुत महिमा है, इस महिमा को विशेष रूप से जाने, और जो माघ के दान है वो भी विशेष रूप से जाने। माधव नाम है भगवान का, माधव नाम भगवान का स्मरण करें, जाप करें। माधव ओम माधवाय नमः के मंत्र से जाप जरूर अवश्य करें। कथा में बहुत आनंद है, सत्संग में बहुत आनंद है। भगवान से जुड़े रहिए, ठाकुर जी से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। नई नई चीजें और हम आपके लिए ठाकुर जी की तरफ से खोज के लाएंगे। राधे राधे।